शिव महापुराण की कथा कहती किसी के लिए कुछ ना कहिए, क्योंकि परमात्मा ने जब जन्म दिया है ना, तो ये जितनी जो श्वासें दी हैं हमको, इस श्वास में अपने आप ओम का शब्द देकर भेजा है कि तू भगवान का भजन करेगा ना करेगा, स्मरण करेगा ना करेगा, नाम जाप करेगा ना करेगा, पर ये पक्का है कि तू जो श्वास ले रहा है उसमें ओम निकल रहा है, उसमें ओम का संबोधन चल रहा है। फिर क्यों ढूंढने जाएं हम, कहाँ जाएं? एक पत्नी गुरुजी के पास जाकर बोली, गुरुदेव मेरा पति ऐसा है कि कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, मैं उससे बड़ी दुखी हूं, पर मैं भी विचार कर कर बैठी हूं कि उसके मुख से राम का नाम तो निकलवा कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस पत्नी ने अथक प्रयास कर लिया, सब कुछ सोच लिया, विचार कर लिया, प्लानिंग कर ली कि नाम निकलवाऊंगी, पर नहीं निकला। अंत में वो हार गई और उसके मन में आया कि अब मैं क्या करूं। रात्रि को सोई, पति के शरीर में कुछ कष्ट होगा, तो पति ने मुख से कह दिया हे राम, बस पत्नी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह पंडित जी को भोजन कराने के लिए बुला लिया, ब्राह्मण देवता आप आइए और आकर भोजन करिए। आज ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ना तो आज अमावस्या ना आज पूर्णिमा, ना कोई एकादशी ना कोई द्वादशी, ना कोई चतुर्थी है ना कोई तीज है, फिर आज तो आपका व्रत भी नहीं है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा रही, पर बात क्या हो गई ऐसी कि आज आपने इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुला लिया। तो पत्नी बोली मेरा एक काम हो गया, क्या? आज मेरे पति के मुख से राम का नाम निकल गया। अच्छा ठीक है। अब पति ने देखा कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो पति ने पूछ लिया अपनी पत्नी से आज क्या है जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं इतने सारे? पत्नी बोल रही है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, आपके मुख से आज तक भगवान का नाम नहीं निकला, पर आज जब रात्रि को आप सो रहे थे, थक कर विश्राम कर रहे थे, तब आपके मुख से निकल गया था हे राम। पति ने कहा बिल्कुल सत्य बता, क्या मेरे मुख से राम निकला था? हाँ मैंने खुद सुना था, बस इतना कहना था। और पति ने कहा यदि राम ही हृदय से निकल गया तो अब जीवन रखने से कौन सा फायदा है? जिस राम को मैंने संजो कर रखा था, जिस राम को मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा था, अगर वही राम निकल जावे, वही राम इस हृदय से, इस चित्त से, इस वृत्ति से बाहर हो जावे, तो ये शरीर रखने का फिर लाभ क्या है? हमको लगता है कि हमारी बहू भजन नहीं करती, हमको लगता है हमारी सास भजन नहीं करती, हमको लगता है कि हमारा पुत्र मंदिर नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, स्मरण नहीं करता, हमारी पुत्री नहीं जाती भगवान के मंदिर, हमें लगता है। पर ऐसा संसार में कोई मानव नहीं जन्मा जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति विराजमान नहीं हो। थोड़ी सी होगी पर होगी जरूर। हो सकता है उसको ये सब ठीक नहीं लगता हो। मंदिर जाने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है, कथा में स्मरण करने से क्या होता है? हो सकता है उसकी चित्तवृत्ति में ऐसा भर गया हो कि यहाँ जाने से क्या होता है वहाँ। पर यह पक्का है कि अगर वो कथा की बात कर रहा है, अगर वो मंदिर की बात कर रहा है, अगर वो सत्संग की बात कर रहा है, अगर वो भगवत स्मरण की बात कर रहा है, तो उसके भीतर भक्ति जरूर है। उसके भीतर भक्ति सदा विराजमान है। बस उस भक्ति के होने से भगवान की प्राप्ति ही है। आप सब आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को जो सुन रहे हो, आप सब भगवान की कथा को भले फेसबुक, यूट्यूब या आस्था चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शिव आपका परिचित हैं, कहीं ना कहीं भोलेनाथ आपके रिश्तेदार रहे हैं।
कहीं ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। बहुत सारी शादियां हैं, अभी तो खैर 1.5 साल से कहीं नहीं है, फिर भी लोग घर में छोटे रूप में कर लिए हैं। बहुत सारी मोहल्ले में शादियां हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी शादियां हैं। और शादी होने के बाद आप कितनी जगह जा रहे हैं? 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। आप जब 2-4 जगह जा रहे हैं तो आप किसके यहाँ जा रहे हैं? जिससे आपका स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा होगा, आप उसी के यहाँ पहुंचोगे। बोलो सही है कि गलत है? जिससे स्नेह ज्यादा है, जिससे प्रेम ज्यादा है, जिससे वात्सल्यता, जिससे करुणता ज्यादा है, आप उसके यहाँ शादी में पहुंच रहे हो। अब इतनी शादियां, और शादियों के बाद भी अगर कोई परिचित के यहाँ, कोई अन्य व्यक्ति के यहाँ पहुंच रहा है तो उसका प्रेम उससे ज्यादा है, उसका स्नेह उससे ज्यादा है। बस यही शिव पुराण कहती है। सारी दुनिया को त्याग कर, सारे चैनलों को भूल कर, आप यदि आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा अगर सुन रहे हो, या शिव के धाम जाकर कथा का रसस्वादन कर रहे हो, या शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, या शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो यह विश्वास मानना कि तुम शंकर के अच्छे रिश्तेदार हो, इसलिए शंकर से जुड़े हुए हो। आप शिव के रिश्तेदार, आप शंकर का अनुमोदन अगर कर रहे हो तो शिव के पूर्ण तरह से आप शंकर के हो और शंकर आपका। मेरा भोलेनाथ आप, शिव आपके। और देव अधिदेव महादेव जब एक बार आपके हो गए तो संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पास में नहीं होगी? बस इतना जरूर याद रखना कि जिसको हृदय में बिठाओ ना, जिसको भी हृदय में बिठाओ, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे भवानी माता हो, चाहे दत्त भगवान हो, जो भी आपके हृदय में बैठे हुए हैं ना, उसको एक बार अगर बिठा लिया तो फिर इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। बस एक अगर साध्य बन गए तो फिर कहीं डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भले तुम पड़ोसन की काकी को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, पड़ोसन को कितना भी चाय पिलाओ, भोजन कराओ, चाहे आप कितना भी उसको कुछ खिलाने का प्रयास करो, पर जायजत का हिस्सा पड़ोसन नहीं देगी आपको। जायजत का हिस्सा तो आपको अगर कोई देगा तो वो घर की सास ही देगी, भले उसको आप चाय दो चाहे मत, भोजन दो मत दो, हिस्सा तो वही देने वाली है। उसी तरह तुम संसार में भ्रमण कर कर देखिए, जहाँ तहाँ जाकर देखिए, सब जगह पर धोख लगा कर देखिए, सबको प्रणाम कर कर देखिए, पर अगर कुछ देगा, कुछ प्रदान करेगा तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। इतना दे देते हैं कि बटोरा नहीं जाता महाराज, इतना दे देते। वो कहे कि वो देता है, तो उसके देने में वो कमी नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? दुनिया के लोगों के भीतर एक प्रश्न हो जाता है कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को यदि अपना बनाना है, तो परमात्मा को अपना बनाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? क्या तरीका हो सकता है? तो कहा दुनिया का परमात्मा को अपना बनाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका निर्मल स्वभाव, आपका निर्मल भाव। और जिस दिन
इस मन से कपट, छल, छिद्र, बेईमानी, प्रपंच, झूठ सब बाहर निकल जाता है, सब कुछ बाहर चले जाता है। निर्मल व्यक्ति का जब स्वभाव हो जाता है तो परमात्मा क्यों ना मिलेगा। भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। आप निर्मल मन से जब भगवान की भक्ति का स्मरण करोगे, निर्मल मन से जब भगवान का भजन करोगे, निर्मल मन से जब परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे, निर्मल मन से जब भगवान के होने का प्रयास करोगे, तो क्यों ना भगवान आपका होगा। एक तरफ से रोटी सेक कर, आप में से कितने लोग हैं जो खाते हैं केवल एक तरफ से सीखी रोटी? कोई खाएगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। दोनों तरफ से रोटी को जब सेका जाएगा तब रोटी लोग खाएंगे। अर्थात शिव पुराण भी ये कहती है, आप एक तरफ से तप रहे हो, आप एक तरफ से भजन कर रहे हो, आप एक तरफ से शंकर जी को पाने का, शिव जी को पाने का, मेरे ओघड़दानी को पाने का, मेरे त्रिपुंडधारी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी को पाने का प्रयास कर रहे हो। एक तरफ से आप प्रयास कर रहे हो कि रोटी पक जाए, पकेगी, पर दूसरी तरफ जितना आप तप रहे हो शंकर को पाने के लिए, शिव कहते हैं तो चिंता मत करना, जब मैं पलटूंगा और मैं तुझे पाने का प्रयास करूंगा तो रोटी जब दूसरी तरफ से पलटी जाती है तो नीचे की जो रोटी थी ना पुरानी, वो ऊपर फूल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? एक तरफ से आपने रखी, फूली क्या? नहीं। पर दूसरी तरफ से जैसे ही पलट कर आपने उल्टी डाली, जरा सा उस पर कपड़ा फेरा तो रोटी फूल जाती है। भगवान कहते हैं एक तरफ से तू तप रहा है, एक तरफ से तू तपन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा भजन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा स्मरण कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा नाम जाप कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा कीर्तन कर रहा है। पर चिंता मत करना, इस कीर्तन का फल, इस कथा को श्रवण करने का फल, जो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा तू सुन रहा है, किसी भी भाव से किस कारण सुन रहा है ये तू ही जानता है। पर जिस भाव से तू श्रवण कर रहा है, तूने तो एक तरफ से रोटी को सेक लिया। पर चिंता मत कर, जैसे ही मैं पलटूंगा वैसे ही मैं तुझे रोटी को जैसे फुलाते हैं ऐसे तुझको भी मैं ऊपर की ओर उठा दूंगा। तो चिंता मत करना, बस मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा स्मरण, मेरा कीर्तन, मेरा नाम जाप, मेरा मन स्मरण तू करता रहे। नाम भोले बाबा का जपते रहोगे तो संसार सागर से तरते वो मिलेगा। बस आप जितना भक्ति में रम सकते हो साहब। फिर निवेदन करूंगा, मेरे शंकर भगवान को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को आपका बहुत सारा धन वैभव नहीं चाहिए। आपका बहुत सारा धन वैभव मेरे बाबा को नहीं चाहिए। मेरे बाबा को तो अगर कुछ चाहिए तो आपका केवल एक लोटा जल, वो लोटा जल क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाया और एक लोटा पानी चढ़ाया, क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वो लोटा जल नहीं है, जो कलश है ना वो ये शरीर है जिसमें पानी भरा रहता है, कलश शरीर है, और जो उसमें जल भरा है ना वो हमारा मन है। जल क्या है? मन। तो कहा गुरुजी आपने जल को मन से जोड़ दिया, क्यों नहीं जोड़ेंगे? केवल एक जल ही तो ऐसा होता है जिसको जिस कलर में मिलाओ वो उस कलर का हो जाता है। लाल में मिलाओगे तो लाल हो जाएगा, पीले में मिलाओगे पीला हो जाएगा, काले में मिलाओगे काला हो जाएगा। मन जल की तरह है, इसको जिसमें मिलाओगे ना वो उसमें हो जाएगा। जुआरियों के साथ बैठोगे तो जुआरी बन जाएगा, पापी के साथ बैठोगे तो पापी बन जाएगा, कपटी के साथ बैठोगे कपटी बन जाएगा, छली के साथ बैठोगे छली बन जाएगा। जिसका संग आप कर रहे हो, आप जिस संग में जुड़े हुए हो, ये जल और मन एक ही है। बस संगति अगर आपकी अच्छी है, भाई शास्त्र क्या कह रहा है, बड़े प्रेम से श्रवण करिए शास्त्र का, कि एक हंस और कौवे की जो मित्रता हुई, और हंस और कौवा बट वृक्ष पर बैठे थे और एक शिकारी बैठा हुआ था,
राजकुमार बैठा हुआ था, कौवा मांस का टुकड़ा लेकर आया, वो टुकड़ा बात करने के चक्कर में राजकुमार पर गिर गया। पहले भी कथा में कहा, राजकुमार को क्रोध आ गया, उसने बाण छोड़ा, कौवा तो उड़ गया, हंस को लग गया। पाप करने वाला मित्र, पाप करने वाला सखा पाप कर कर भाग जाता है, और उसके साथ जो अच्छा होता है, कौवा तो उड़ गया पर हंस को बाण लग गया। बहुत समझना पड़ेगा इस जीवन को, मानव के शरीर को, कि ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति केवल जल की तरह है, एकदम तरल है, एकदम तरल जल की तरह। लाल कलर में मिला दो लाल हो जाएगा, पीले में मिलाया पीला हो गया, नीले में मिलाया नीला हो गया। इसको जहां ले जाकर मिलाओगे, सुबह शाम तो आप भी इस मन को एक बार मिलाते हो, निंदा में, चुगली में, कपट में, छल में, बेईमानी में, प्रपंच में, इसको कहीं ना कहीं मिला देते। शिव कह रहे हैं, मेरे यहां जल चढ़ाने का महत्व केवल इतना है, लोटे में जब जल लेकर आओ, कलश में जब जल लेकर आओ, और मेरे ऊपर जब समर्पित करो, तो ये भाव प्रकट कर लेना, ये तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ जाना चाहिए कि तुम मनुष्य का शरीर ये कलश है, मानव का शरीर ये कलश है, उसमें जो जल भरा है ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति है। जब आप शंकर को समर्पित करो तो तुम्हारा मन फिर कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। क्या ना देगा वो? अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव की हो गई, बाबा ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की हो गई, तो संसार का ऐसा कौन सा दुख है जो वो काटेगा नहीं। अभी ये पत्र में एक पत्र है, देखिए, पूरे तो नहीं पढ़े हैं पर जो पढ़े हैं उसमें से बता देते। उषा लखेरा हैं कोई, उज्जैन जिले की, महितपुर शहर से आई हुई। कहाँ है? आप ही हैं? आपने लिखा है, आज से 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मेरे पति को गंभीर बीमारी का बता दिया था। जो दुनिया को बीमारी होती है ऐसी बीमारी का वर्णन कर दिया था, कैंसर जैसा। परंतु सारा परिवार शिव महापुराण की कथा में डूबा था तो विश्वास घटने नहीं दिया। सारी जांचें अपनी जगह रह गई। एक जांच जब कराई तो बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसमें कोई बीमारी ही नहीं निकली। ये बाबा की कृपा। महितपुर में रहते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, विराजमान है। बाबा कृपा करे। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, आप लिख रही हैं। आपने लिखा है, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति की रिपोर्ट सब अच्छी आ गई, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर खुद अचंभे में पड़ा हुआ है। ये आपने पत्र में लिखा हुआ कि ये हो कहाँ से गए। ये अचंभा ना तो सियोर वाला महाराज करा है और ना कभी कर सकता है। सामर्थ्यता ही नहीं उसकी। सामर्थ्यता तो मेरे देव अधिदेव महादेव की और आपके विश्वास की है, आपके भरोसे की। सामर्थ्यता किसी की नहीं होती बाबू, सामर्थ्यता किसी की नहीं। आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता। एक पत्र और है, इसमें किसी ने लिखा है, कहीं से आई है, उन्होंने लिखा है कि मेरी बेटा बहू दोनों को कोरोना हो गया था। और कहाँ बैठी हैं वो जिन्होंने लिखा है ऐसा पत्र? अब मैं ढूंढूं कहाँ। इतना सारा तो पत्र है राम। आप ही हैं? बेटा बहू दोनों को कोरोना, कहाँ से आई हो आप? हैं? बन्नावर से। आपने लिखा है, मेरे बेटा बहू दोनों को कोरोना हो गया था, डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में जगह नहीं, मना कर दिया था। पर मेरी बहू और बेटा ने कहा था, उस पत्र में जो लिखा है आपने वो बता रहा हूँ,
कि मम्मी आप कथा सुनती हो शिव महापुराण की, और महाराज जी बोलते हैं शिव पुराण का कि वर्णन करते हैं, शंकर का स्मरण करो, ये करो, और डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं झेल रहा तो भोलेनाथ जी तो झेलेगा ना। अब घर से बाहर नहीं जाएंगे, दोनों को घर में रखो। उसने बताया है 70-80%, 90% अब देखा जाएगा। ठीक हो गए दोनों, दोनों बढ़िया, बैठ जाओ। बाबा की कृपा बनी रहे बस। विश्वास आपका है, भरोसा आपका है, दृढ़ता आपकी है, शिव आपका है, और उस पर जितना विश्वास रखकर, फिर कहूंगा बैकुंठ में भगवान नारायण निवास करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, इंद्र लोक में इंद्र रहते हैं, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव रहता है। तुम पुकारोगे वो दौड़ कर आ जाएगा, तुमने बुलाया वो तुम्हारे सामने आया। जो बहू पास में रहती होगी, भले कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई होगी, पर दुख के समय पर सबसे पहले वही खड़ी होगी। मुंबई पुणे वाली को तो फोन लगाओगे तो वो कहेगी हम गाड़ी देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, गाड़ी लाएंगे, 8 घंटा लगेगा पहुंचने में, सारी व्यवस्था बहू बताएगी, हम पहुंच जाएंगे, संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर जो पास में होगी वो सबसे पहले आकर खड़ी हो जाएगी। भले कितना भी झगड़ा हो, भले कोई काम नहीं करेगी, पर मुंडा तो दिखा देगी। आखिरी का समय पे पल्लू लेके खड़ी तो हो जाएगी, आंसुड़ा भी ढलका लेगी, 2 की डुकरिया कैसी भी थी, पर भले वह रो लेगी, खड़ी रहेगी, पर सबसे पहले कौन आएगी बोलो तो सही, जो पास में होगी। तो आपने एक ही बात याद रखना है, एक ही बात अपनी बुद्धि में रखना है, एक ही बात अपने चित्त में रखना है कि मृत्यु लोक के देव हैं अधिदेव महादेव। अगर कोई दुख हुआ तो सबको बुलाने से पहले, सारी दुनिया में हाथ फैलाने से पहले, सबके सामने जाकर गिड़गिड़ाने से पहले मेरा तो निवेदन है, इस मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव के पास एक बार जाकर जरूर कहना कि बाबा अब तेरी जरूरत आन पड़ी है, कर्जे में डूब गया, धन नहीं, संपदा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, बच्चों का विवाह नहीं, विद्या अध्ययन नहीं, नौकरी नहीं। तुम्हें जो कहना है महादेव से कहो, तुम्हें जो कहना है देव अधिदेव महादेव से कहो। वो मृत्यु लोक में रहते हैं। बस इतना याद रखना, थोड़ा ऊंचा बैठता है इसलिए ऊंचा सुनता है। जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, उस चढ़े हुए व्यक्ति से तुम नीचे खड़े होके बोलो ए बहरू जरा नल चालू कर दे, उसे सुनाई देगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। अभी यहीं से माता जी वहाँ बैठी, वहाँ तक की आवाज़ नहीं आई तो फिर वो टंकी की आवाज़ तो बहुत दूर की बात है। तो बस इतना ज़रूर है कि वो ऊंचा कैलाश पर, हिमालय पर, केदार में, बद्रीश में बहुत ऊंचा बैठता है। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। इसलिए जब भी शिव की भक्ति करो तो थोड़ा सा एक बार आते जाते तो मुख से कह दिया करो हर हर। और जब हम बाबा का नाम पुकारते हैं, जब बाबा का नाम हम बोलते हैं, भगवान की भक्ति में जब हम डूब जाते हैं और अपने हृदय की आवाज़ जब तेज हो जाती है, हमने बार बार कथा में भी कहा, एक बार नहीं, पहले भी कोरोना महामारी में जब कथा चलती रही ऑनलाइन तो बार बार कहा अपना टीवी का वॉल्यूम तेज कर दो। बोला था कि नहीं बोला था? आवाज़ बढ़ा दो। तो लोग कहें काय के लिए बढ़ा दो आवाज़? आवाज़ बढ़ाने का कारण केवल इतना सा है, शेर जब धाड़ता है, शेर की जब गर्जना होती है तो छोटे छोटे जानवर सब भाग जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो घर में कितना भी दुख हो भाग जाता है। ये शेर की गर्जना है, ये शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना है। जब इसकी गर्जना होती है, कितना भी पाप हो, छल हो, बेईमानी हो, कपट हो, निंदा हो, बुराई हो, घर में कितना भी दुख हो, शिव महापुराण की कथा की वॉल्यूम अगर तेज है तो कितना भी दुख होगा वो भी सोचेगा कहां फंस गया, भागने का प्लान कर लेगा, भागेगा। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं रीजी जी हो। नहीं तो तुम सोचो वॉल्यूम की आवाज काय को तेज करें, इसमें कोई फायदा होगा? फायदा हमारा नहीं, फायदा तुम्हारा है। ऊंचा बैठता है, ऊंचा सुनता है। ऊंचा बैठा, ऊंचा सुना। कई कई होते हैं जिनको ऊंचा सुनने की आदत रहती है। होते पहले कथा में कहा था ना आप, वो एक व्यक्ति ऊंचा सुनता था, मित्र के यहाँ मिलने गया बहुत दिन के बाद, और बैठ गया
पूछा, अच्छा जो ऊंचा सुनता है ना वो सामने प्रकट नहीं होने देता कि मैं ऊंचा सुन रहा हूँ। वो तो ये सारे में बात समझ जाता, बस वो होठ ही जो हिलते ना उससे पहचान में आ जाता। अब ये भी गया मिलने के लिए, बैठ गया, बैठा तो बातचीत करी, पूछ लिया कैसे हो। अब ऊंचा जो सुनता है ना थोड़ा तेज ही बोलता है, तो वो पड़ा हुआ था ना जो पलंग पे, उसने कह दिया मर रहे हैं। अब इसको सुनाई तो दे। अच्छा भगवान की बड़ी कृपा है। अब ये बोला मर रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है। डॉक्टर ने क्या क्या खाने का बोला। अब इसको गुस्सा आ गई भयंकर, क्योंकि बोले कि भगवान की कृपा है। भाटा खाने का बोला है। अब ये थोड़ी देर बाद इसके होठ समझ में आए ना, सुनता तो नहीं। खाते रहो, अच्छा है, हल्की फुल्की चीज तो खाते रहना चाहिए। अब उसने बोला कब तक घर वापिस आ जाओगे। तो उसने कह दिया अब काय का घर वापिस आए, अब तो शमशान जाएंगे। तो उसने भी कह दिया अच्छा है, समय पे चले जाओगे तो ठीक रहो। अब उसको सुनाई तो दे, समय पे चले जाओगे तो ठीक रहो। ऊंचा बैठा है मेरा देवती देव महादेव, ऊंचा ही सुनता है। ये जरूरत नहीं है कि आप अपने मुख का वॉल्यूम बढ़ाओ, आप अपने हृदय के वॉल्यूम को बढ़ा लो। इस दिल की आवाज मेरा शंकर सुन लेता है, मेरा बाबा श्रवण कर लेता है। हृदय का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। टीवी पर कथा सुनो, जब टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ, मना नहीं, पर सेवा अर्चना भजन पूजन स्मरण करते समय इस हृदय को शंकर तक पहुंचाने का प्रयास करो कि ये हृदय, ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर की हो जाए और शंकर मेरा हो जाए। कितना विश्वास आप लोगों को है, कितना विश्वास, कितना भरोसा कि मैं आई हूँ या मैं कथा सुन रही हूँ तो मुझे विश्वास है जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकता वो उसके दरबार से जरूर होता है। ये विश्वास है, ये भरोसा है आप। और मुझे भी मेरे बाबा पर विश्वास है, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंकर आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। कल कथा में कहा था संसार के मनुष्य विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके अपने अपने साथ रहने वाले विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके साथ रहने वाले विश्वासघात कर सकते हैं, पर देव अधिदेव महादेव पर अगर विश्वास रखा ना तो टूटेगा तो नहीं, विश्वास और बढ़ता चले जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वो विश्वास अंतिम पल तक पहुंचकर परमात्मा का दर्शन करा देगा। भरोसा प्रबल रखना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। खाली गया तो लोग हंसी उड़ाए। बाबा तेरे दरबार से, तेरी चौखट से मान लो अगर खाली चला गया तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी। एक तेरे ही भरोसे भोलेनाथ भंवर में नैया डाले। केवल तेरे भरोसे पर जी रही हूं,
सब जगह से हार चुकी हूँ, दर दर जाकर भटक चुकी हूँ, संपूर्ण ऐसा कोई दान नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं, ऐसा कोई कुंड नहीं जहाँ जाकर मैंने स्नान नहीं करा, जहाँ जाकर मैंने शीश नहीं नवाया, ऐसी कोई अंगूठी नहीं, ऐसी कोई बेल नहीं, ऐसी कोई भभूति नहीं जो मैंने खाई नहीं, बांधी नहीं, पहनी नहीं। पर अब तो कुछ नहीं करूं, अब तो केवल एक ही काम करूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कहीं नहीं करूं। जब दिल दुखे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, बस जप लेती हूं, जो मन में आता है बोल लेती हूं। ये आप लोग इतने लेटर लिखते हो ना, इतना सारा लेटर तुमने लिखा, ये लेटर जो तुमने लिखे हैं ना, ऐसा ही एक लेटर तुम उसको भी लिख दो, एक लेटर लिखो, बस इतना याद रखना। कहाँ की बात है मेरे को ध्यान आए, झारखंड में कथा करने गए थे, वो गांव का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उनके पेट्रोल पंप वगैरह थे, तो उनके पुत्र की आदत थी जब उसका मन उदास होता, साहू परिवार कथा कराया था शायद ध्यान में, टीवी पे भी आई थी, तो जब कहीं मन उदास हो जाए, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, कहीं कोई धन वैभव ले गया, कुछ कर दिया, तो उसने पत्र में लिखा, बाबा से विनती कर दी, लेटर लिख के भी गया और वहाँ जाकर सुना भी दिया, उस लेटर को विसर्जन भी कर आया। एक पत्र हम आपसे कहेंगे, पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो दिल से पत्र लिखो। जब शंकर जी के सम्मुख में पहुँचो, जिस बाबा का आप दर्शन करने जाते हो, चाहे जिस जगह पर जाओ, उज्जैनी जाओ, विश्वनाथ जाओ, केदारेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, वहाँ नहीं जा सकते तो अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर हो वहाँ चले जाओ, और वहाँ से भी ज़्यादा कोई मंदिर दूर हो, एकांत में हो, जहाँ कोई नहीं जाता हो, वहाँ तुम चले जाओ। खेत में कहीं शंकर जी का ओटला बना हो, वहाँ तुम चले जाओ। शंकर जी कहीं पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो, वहाँ चले जाओ। बस एकांत में थोड़े से बाबा बैठे हो, वहाँ जाकर थोड़ी बात कर लो, अच्छे दिल से बात करो। मत जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वहाँ तो केवल झोली पसार कर प्रणाम कर कर दिल से पोछा लगाती जाओ, झाड़ू लगाती जाओ और कहती जाओ। सेवा करते करते बोलो, सेवा करते करते बोलोगे तो उसका सुख दूसरा है। अरे पत्नी सेवा करते करते पति से 500 का नोट ले लेती है। पाँव दुख रहे हैं क्या आपके? आज बहुत तकलीफ पाँव में, लाओ जरा पाँव लंबे करो, दबा देती। सारी बहनों आ गई मायका, अच्छा मेरा भी मन है चली जाऊं राखी पे, चली जा। अब इतने दिन से मना कर रहा था, बेरू 2 महीना से नहीं जाएगी, पाँव दबाया तो तुरंत चली जा। अच्छा अब खर्चा भी तो होगा, तो क्या हुआ उसमें, राखी लाना है ना, नहीं राखी के साथ में थोड़ा भतीजान का कपड़ा वपड़ा भी लाना पड़ा, तो मेरे साथ में कल चलना, मैं तेरे को दिला दूंगा। 500 रुपया मिल गया, सेवा करी मेवा मिला। संसार में ऐसी कौन सेवा करो तो मेवा मिले रे। आप अगर सेवा करोगे तो मेवा तो मिलना है। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अब तुम मेवा के चक्कर में करोगी बुढ़ा बुढ़ी की सेवा? अरे जाने दो, घर के बुजुर्ग की सेवा लोग मेवा के चक्कर में नहीं करते। घर के बुजुर्ग की अगर सेवा कर रहे हैं तो केवल चाबी के चक्कर में करते हैं। जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चे उनको अपने घर में लाना प्रारंभ कर देते हैं।
कि यहाँ रहेंगे, कभी मौका मिल गया सिग्नेचर करवा लेंगे, काम समा अपने पास मां। सेवा करो, मेवा मिलेगा। सेवा का फल जो है वो मेवा में। तो मेवा केवल मेवा नहीं, यहाँ चाबी मिल रही है, यहाँ चाबी प्राप्त हो रही है, यहाँ धन वैभव प्राप्त हो रहा है, यहाँ धन वैभव। आप जितना सेवा से जुड़ोगे भगवान उतनी मेवा प्रदान कर देगा। आपकी चित्तवृत्ति मन जितना भगवान की भक्ति में रमेगा उतना भगवान देता चलेगा। माला जपोगे तो ही तो माला आएगा। आप स्मरण करते रहेंगे तब तो उसको ख्याल आएगा। बस इतना जरूर याद रखना कि जैसे आप लोग करते आए हो वैसा मत करना। क्या करते आए हो? जिस व्यक्ति से ज़्यादा काम निकालना रहता है तब उससे फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हो। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? थोड़ा सा बुरा भले लग जाए पर शिव पुराण है ये एक के लिए नहीं सबके लिए। व्यक्ति से जब तक काम निकालना रहता है ना, इतने मीठे बनकर निकालोगे, इतना प्रेम से निकालोगे। रुपया चाहिए, धेला चाहिए, ये काम है, वो काम है, ये है, ऐसा है, वैसा है, हाथ भी दबाओगे, पाँव भी दबाओगे, सब काम निकला। फिर थोड़ा कम 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 करते करते फिर तो मालूम पड़े मोबाइल ही नहीं उठाओगे। जिसको तुमने पैसा दिया, मांगा, नहीं दिया, फिर आप फोन लगाते रहो, फोन उठाएगा वो? कईयों की आदत है, जितने कथा श्रवण कर रहे हो अच्छे से सुनना। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, खामगांव का गांधी परिवार करा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। और शंकर स्वयं सुना रहे हैं, शिव स्वयं सुन रहे हैं, शिव स्वयं करा रहे हैं, स्वयं करा। ध्यान से सुनना। जब तक काम नहीं निकलता तब तक उसके दरवाजे पर भी जाओगे, काम निकल गया, धीरे भगवान एक छोरा दे दे, भगवान ने छोरा दे दिया, ले जा, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान ने कहा ठीक है जा। और मालूम पड़े काम निकल गया, फिर कौन किसको पूछ रहा है? फिर कहाँ? तो भगवान के पास में दो तरह के पत्र रखे रहते हैं जो पहले चलते थे, दुनिया में बंद हो गए पर उसके पास में हैं। एक 15 पैसे का कार्ड, एक 75 पैसे का अंतरदेशी। याद है सबको? साधारण बात लिखना हो तो काय पे लिखते थे? 15 पैसे वाले कार्ड पर, पीला कलर का शेर बना। और अच्छी बात लिखना हो, कोई बहुत बड़ी बात लिखना हो तो वो अंतरदेशी, ऐसा 2 पन्ने का होता था, लिख के ऐसा कर दो, फिर ऐसा फोल्ड कर दो, फिर सही है। अब उसको चिपका दिया, भेज दिया। दुनिया में भले वो पत्र कहाँ है, चल रहा है ना चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, पर एक बात अपनी ज़िंदगी में उतार कर रखना, भगवान भोलेनाथ जी के पास ये दोनों पत्र है। दोनों पत्र अच्छी बात लिखना होती थी ना, काम की, तेरे सुख की, वैभव की, संपदा की, जो लिखना होता है भगवान एक अंतरदेशी में लिख देते हैं। और कोई भी फालतू बात लिखना होती है, साहब और काका जी थे ने इतनी तारीख के निपटी गया ने, उनका 12वां इतनी तारीख के ने, 10वां इतनी तारीख के ने, तीसरा इतनी तारीख के, और वो कार्ड पे लिख के भेज देते। दुख की बात उस पर लिख दिया, कोई बात होती थी लिख देते। भगवान के पास में भी दोनों पत्र, एक सुख रूपी पत्र अंतरदेशी भगवान के पास में, एक दुख रूपी पत्र वो भी भगवान के पास में, 75 पैसे वाला भी, 15 पैसे वाला, भगवान भोलेनाथ जी के पास दोनों रखे। भगवान देख लेते हैं, इसका काम हो गया, बहुत दिन से आई नहीं, मुझे भूल गई। भगवान ने एक 15 पैसे वाला कार्ड लिख के डाल दिया, दुख का पत्र। जैसे ही दुख का पत्र आया, थोड़ा सा भी दुख आया,
कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं व्यापार हो गया, घाटे में चले गए, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं बच्चे चिड़चिड़ हो गए, कहीं ये हो गया, कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगे, कहीं विद्या में मन नहीं लगे, एग्जाम में पास नहीं हो, जरा सा दुख आया न दौड़ी कुबेरेश्वर महादेव बाबा कृपा कर देना, हे महंकाल बाबा, हे विश्वनाथ। भगवान बोले कितने दिन से याद कर रहा था री तेरे को ओ जगदम्बा, पर आई नहीं तो भूल गई मारे, मैंने कितने दिन याद करा रे भैरू तेरे को, पर तू आया ही नहीं। अब भगवान भी सोचे तो मेरे को याद आ रही थी, तो मैंने सोचा तू ऐसे तो आने वाली नहीं, तो मैंने लेटर लिख दिया। फिर भगवान के सामने जाकर बोलो ऐसा पत्र मत लिखा करो भोलानाथ, ये बड़ा बीपी ऊंचा नीचा हो जाता मेरा। भगवान बोले कभी नहीं लिखूं, तू तो मेरी भगत है, तेरे को ऐसा पत्र क्यों लिखूंगा मैं। मैं इतना स्नेह करूं तेरे को, तू मुझे स्नेह करे, तू मेरी भक्ति करे, क्यों मैं छोड़ूंगा तेरे को। फिर तुमने ये पत्र क्यों लिखा। भगवान बोले याद आ रही थी बहुत दिन से नहीं आई ना, तो इसलिए बुला लिया। ये जो दुख आता है ना, ये दुख समझ लेना भगवान को तुम्हारी याद आ रही है। बहुत दिन से इसने भजन नहीं करा, खूब खाए पिए ने, दिन भर टीवी देखे ने, दिन भर नाटक देखे और घर में पड़ी पड़ी दिन भर बहू से नाटक करे। भगवान ने कहा रुक जा अब तू, और भगवान ने तुरंत एक पत्र लिख दिया और थोड़ा सा दुख आ गया। जैसे ही दुख आया भगवान से विनती करे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। भगवान बोले मैंने कहीं नहीं बिगाड़ा तेरा, तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, फिर तुमने मेरा ऐसा कैसे कर दिया। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। कुछ नहीं, बचना बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ा मुश्किल है बचना। उसकी दृष्टि से, उसके सम्मुखता से बचना मुश्किल। ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है, अपने कर्म को कहाँ छुपाओगे, विचार तो करो, कहाँ जाओगे, आखिरी में तो जाना वही है। वो एक गीत था पहले, बहुत पहले कैसे सुना था इसी पे टेलीविजन पे, भगत क्या है, भगत रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो, भोले के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ, पर पैदल तो कोई नहीं जाता, कंधे पे जाता है। तुम्हारे यहाँ मुर्दा जाता है पैदल चल के, अरे बोलो तो। और अगर मुर्दे के लिए गाना गाया गया हो तो फिर तो ये भी बात सही नहीं है, ना हाथी है ना घोड़ा है। मतलब यहाँ तो आज भी लोग 4 व्हीलर आ गई ना आजकल, सब वाहन उसमें भर के ले जाते, तो ये तो बोल ही नहीं सकते। तो एक लाइन इसको पहले अच्छे से समझ लो, भगत रे झूठ मत बोलो, भोले के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। ये कहाँ जाने की बात चल रही तुमको मालूम है? गरुड़ पुराण वाली बात है। जिसने गाना लिखा होगा उसने जरूर एक ना एक बार गरुड़ पुराण सुना होगा, भले किसी की यहाँ सुना हो निपटने के बाद, पर सुना होगा कि वहाँ पर लोग, यमराज जब जाता है तो पाड़े पर बैठकर जाता है, हाथ में गदा, जोरदार मूंछें, नयन ज्वाला, रंग काला, सोने का हीरा जड़ा मुकुट जिसमें नीलम लगा, हाथ में सोने के कंगन, एक रस्सी और एक हाथ में गदा। हाँ ये लिखा है गरुड़ पुराण में, सब चीज हो, पढ़ लीजिए अपने अपना घर जाके हो, या आपने अपने घर में जब भी पढ़ो, तुम्हारे मन पड़े जब पढ़ लेना। और पाड़े पे बैठ कर गया और पाड़ा पूंछड़ी हिला है जोरदार। इसलिए आज भी कहते हैं जब नए कपड़े पहन के जाओ, गाय भैंस निकल के जा रही हो तो उसके आसपास से मत निकल के जाओ। जब मालूम पड़े भैंस तो कीचड़ में नहा के आई रही ने पूंछड़ी हिलाई थी ना, तब गया कल्ला भैंस। अब फिर लिखा गरुड़ पुराण में कि यमराज तो, यम तो पाड़े पर चढ़कर, भैंसे पर चढ़कर जाता है
और वह जीवात्मा को पाड़े की पूंछड़ी से बांध कर, जो रस्सी होती है ना उससे बांध कर ले जाता है। फिर वो उसके लिए ना तो घोड़ा मिलता है ना गाड़ी मिलती है। यहाँ भले लोग 4 कंधे पे ले जाएं, यहाँ भले लोग गाड़ी में भर के ले जाएं, यहाँ भले लोग 100 वाहन में ले जाएं, पर वहाँ न घोड़ा है न गाड़ी है, वहाँ अरे जम के तो बोलो, वहाँ पैदल ही जाना है। भगत रे झूठ मत बोलो, भोले के पास जाना, न घोड़ा है न। फिर यहाँ तो 4 मिल जाएंगे तुमको उठाने वाले, वहाँ कोई नहीं मिलेगा केवल शिव पुराण के सिवा, कोई नहीं। यमराज बोलता हुआ जाएगा, चित्रगुप्त महाराज बांध कर ले आया हूं इसको, इतने नरक हैं सब में जाएगा ये। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात करो मती प्रभु, लेखा जोखा देख लो। पूरे लॉकडाउन में कहीं नहीं करया इसने शिव पुराण सुनी, इसलिए कहीं नहीं जाएगा। रस्सी से खोल दो, साथ में जाएगा। रस्सी वस्सी सब खोलो इसकी। रस्सी क्यों खोलूं? ये नरक नहीं जाएगा। हाँ, पुण्य कमाया, और ये तो कोई पुण्य कमाया होगा, दान करा होगा, कथा सत्संग करा होगा, मंदिर देवालय बनाया होगा, तो पुण्य तो मरते समय तक सब खत्म हो गया होगा। इसने अपने मुंह से कह दिया होगा मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो पुण्य तो खत्म हो गया होगा। चित्रगुप्त महाराज बोले पुण्य भी ऐसा कमाया वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कौन सा? कि शिव महापुराण की कथा सुनी, शिव पुराण में दान करा, शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया। बचा कुचा था तो पूरे भारत के लोगों ने और विदेश के लोगों ने शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन कर लिया। अब तो वो खत्म ही नहीं हो सकता। वो पुण्य अजर और अमर है। शिव के लिए किया गया दान, शंकर का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शंकर का किया गया अनुमोदन कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये शास्त्र कहता है। शंकर का नाम शिव कह लिया वो खत्म नहीं हो सकता। काशी कह लिया समाप्त नहीं हो सकता। हर हर महादेव कह लिया समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का किया गया 1 लोटा पानी का भी दान समाप्त नहीं हो सकता। भले सारे पुण्य समाप्त हो जाए, पर शंकर की शिव पुराण कभी समाप्त नहीं होती। आपके चित्त वृत्ति में रहे ना रहे, पर आखिरी में हिसाब में तो रहेगी कि इनने शिव पुराण सुनी थी, इतनी तारीख के सुनी, इतनी बजे सुनी, इतनी समय पर इसने शिव पुराण का स्मरण करा। शंकर के दरवाजे पर इतने कदम चलकर गई है। चित्रगुप्त महाराज बोलेंगे शिव के द्वारे इतने कदम चलकर गई है। अच्छा, तो यमराज पूछेगा क्या करना है? इतने कदम चला के बैकुंठ भेज दो, नहीं तो नीचे से देवाधिदेव महादेव आ जाएंगे। इनको भेज। शिव के अनुमोदन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, शिव स्मरण में लग जाओ। वो कभी घट नहीं सकता, बढ़ेगा। शंकर को 1 लोटा, मेरे विश्वनाथ को 1 लोटा पानी चढ़ाया है, वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया, घटेगा नहीं, उसमें मिलेगा। तो कहीं जल चढ़ाने से क्या मिलता है? मिलेगा। जब मिलेगा तब मालूम पड़ेगा। नहीं जी, अभी तो तुमने तो कह दिया शिव महापुराण की कथा सुनी है, शिव पुराण की कथा सुनी है, मिलेगा। हम तो ये कुबेरेश्वर धाम से कहते हैं। अभी तो खेल लॉकडाउन चल रहा है और उसके कारणवश भी कहीं भीड़ का आनंद नहीं, पर आप लोग मानो कहाँ, पर फिर भी प्रयास करना। जब ये सारा झमेला ये कोरोना का निपट जाए, तब कुबेरेश्वर धाम जब आप आए, एक बार अगर आप आ गए तो ये विश्वास है कि 3 महीने में तो बाबा कैसे भी तुमको खींच कर बुला ही लाए। और इतने तुम लोग जो बैठे हो थोड़े बहुत, इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं 2-3 बार तो आ ही गए होंगे। ये बैठे देखो, ये बाबा बुलाता है और कृपा करता रहता है। पीछे तक में भी सभी लोगों का भाव है कि कई बार दे रहा होगा तब तो आ रहे हो, करुणा कर रहा होगा तभी तो आ रहे हो, नहीं तो तुम किसी हालत में नहीं आओ दादा। फालतू की बात। वो दे रहा है तो हम, और आप भी कहते रहना उस देवाधिदेव महादेव से, बाबा हे विश्वनाथ, हे कुबेरेश्वर महादेव, हे महाकाल राजा, हे ओमकारेश्वर, हे मेरे बाबा वेदनाथ, तो मुझे इतना देते रहना कि मैं इन दोनों हाथों से लौटाता रहूं, खूब लौटाऊं, धर्म में पुण्य में। आज जैसे गांधी परिवार श्री घनश्याम दास जी गांधी कथा करवा रहे हैं,
खाम गांव वाले, ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। ऐसी कृपा कर दे, बस बरसा दे, खूब बरसा। मैं दोनों हाथों से करूं, बुद्धि स्मरण चित्त से, भगवत भजन से, नाम जाप से, शिव पुराण कह रही है। शंकर का अनुमोदन करना, दुख हो तो रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करना, कष्ट है रुद्राक्ष गले में धारण करना। रुद्राक्ष का एक स्वरूप होता है भद्राक्ष, जिसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, रुद्राक्ष में जब वृक्ष से रुद्राक्ष का फल तोड़ा जाता है, उसके ऊपर का जो भाग है वो हटा दिया जाता है, पर जब रुद्राक्ष निकलता है तो उसमें छिद्र अपने आप रहता है। पर भद्राक्ष, ये भद्राक्ष का स्वरूप है, ये स्वरूप भद्राक्ष का है। टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, ये स्वरूप भद्राक्ष का है। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में अंतर यह है कि यह भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता, भद्राक्ष में कोई छेद नहीं होता। महाराज, भद्राक्ष के अंदर जैसे रुद्राक्ष में 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी, भद्राक्ष में कोई मुखी नहीं होता। भद्राक्ष तो भद्राक्ष होता है, उसके अंदर बस ये जरूर है कि इसमें छिद्र भी नहीं रहता। दोनों में अंतर क्या है? रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं तो तुरंत डूब जाता है, और भद्राक्ष जब पानी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे डूबता है। दोनों का अंतर, रुद्राक्ष और भद्राक्ष। असली रुद्राक्ष को हाथ में लेते हैं तो कंपन होने लगता है, हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, और असली रुद्राक्ष हाथ में रख लो और अपनी मुष्टिका को बांध लो जमकर। हाथ कुछ देर तक रखोगे, शंकर का नाम लेते रहोगे, हाथ धीरे धीरे कांपने लगेगा। महाराज, भद्राक्ष को हाथ में देखकर घंटों तक बैठकर नाम जप लो तो भी हाथ नहीं कांपेगा। भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर है। रुद्राक्ष का एक स्वरूप है भद्राक्ष। रुद्राक्ष नेपाल की भूमि पर बहुत मिलता है, भद्राक्ष भारत की भूमि पर बहुत मिलता है। रुद्राक्ष की माला से शिवजी का जो जाप किया जाता है वो अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। पर आज के समय में लोग इतने समझदार, इतने चतुर हो गए, जब असली गेहूं नहीं मिल रहा, चावल भी प्लास्टिक के हो गए, दाल भी नकली हो गई, धनिया पाउडर में लोग ना जाने क्या क्या मिला दें, हल्दी में ना जाने क्या क्या मिला दें, इतना छल, इतना कपट पूरी दुनिया में हो रहा है। तो संसार के मनुष्य को यही समझ में नहीं आता कि रुद्राक्ष की माला है कि भद्राक्ष की माला है। अब वो माला तुमको मिल गई 10 रुपया में, 20 रुपया में, 15 रुपये में, तुमने कहा रुद्राक्ष की माला 20 रुपया में मिल गई, ओ राम जी, फिर तो ले लो 25-50। हम मालूम पड़े उसी भद्राक्ष में छेद कर करके उन्हें दे दिया और जपते रहो। अब हम जप तो रहे पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा। फिर समझ में आया कि फल क्यों नहीं मिल रहा, तो कहा ये रुद्राक्ष की माला नहीं, ये भद्राक्ष की हो सकती। इसको डालकर देखा जाए इसके मनके को पानी में, मालूम पड़ा जब धीरे धीरे करके डूबेगा समझ में आ जाएगा कि भद्राक्ष। रुद्राक्ष का एक मन का भी पानी में डाला तुरंत डूब जाता, पर भद्राक्ष का मन का डालोगे तो धीरे धीरे डूबता। समझ में आ गया? ये श्रेष्ठ नहीं। कितना कितना शास्त्र कहता है कि आप, पहले भी एक बार कथा में कहा, आपको ध्यान में होगा कि भगवान को अगर दिया भी लगाना है, भगवान को अगर दीप लगाना भी है तो निवेदन करबद्ध है। जैसा घी आप खाते हो वैसे ही घी का दिया लगाओ, वैसे ही घी। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारा घी दिए में भर दो, आप तो बत्ती भिंगो के लगा दो, निचोड़ भी ले, मना नहीं।
पर अच्छा प्रयोग करो। अब आज के ज़माने में तो पूजन का घी अलग से मिलने लगा। आप जाकर बोल दो साहब पूजा का घी दे दो, वो पूजा का घी निकाल के देगा। इतना बड़ा आधा किलो का डब्बा 50 रुपये में तुमको दे देगा, ले उसका। अब 50 रुपये में आधा किलो डब्बा घी का कैसे मिल गया भाई? और तुम सब हवन में ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बड़े खुश होते हमने हवन करा दिया। भगवान भी मन में सोच रहे अरे ओ काय को लिया ही ऐसा घी। भगवान भी सोचे, इसीलिए तो ये फिर वो मास्क वो लगाना पड़ रहा है ना, ये मास्क। भगवान भी सोच रहा है खूब नकली घी से हवन करा है मेरा बा, खूब करा। जब तुम बोलते थे स्वाहा तो हम भी नाक बंद कर लेते, क्योंकि नकली घी है। भगवान बोले हम भी नहीं बंद करा, अब हमने तुम्हारी नाक बंद करवा दिला, अब तुम्हारे को कहाँ करो। मन में एक विचार आया है आप लोगों का, अगर बाबा कृपा करे और कार्य हो जाए तो अच्छा है। पर निवेदन केवल इतना रहेगा कि ऑनलाइन ही वो क्रम रहेगा, कोई यहाँ आएगा नहीं। तो एक मन में विचार आया है, वो भी इसलिए आया कि हमारे जो भगत एक यूपी वाले आए हुए हैं, तो वो 51 किलो शुद्ध घी गाय का निकलवा के लिया है। तो मन में आया है कि ये सेकंड जो लहर गई है, इसमें कई जवान, कई बच्चे, कई बूढ़े शांत हो गए। एक मन है हमारा। पिछली बार तो कथा नैमिषार थी 16 श्राद्ध में, इस बार जो श्राद्ध में कथा कुबेरेश्वर धाम में हो ऑनलाइन, तो मन है कि 24,000 श्लोक शिव महापुराण के हैं। मेरा मन है कि उन सभी जीवात्मा जो शांत हो गई कोरोना महामारी में, वो अपना नाम और गोत्र वो जो शांत हो गया उसका लिखकर यदि हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, तो मेरा मन है कि निःशुल्क, आपको कुछ देना नहीं है, ये विठलेश सेवा समिति की ओर से उन जीवात्माओं के लिए 24,000 श्लोक शिव महापुराण का उसका यज्ञ करना चाहता हूँ। श्राद्ध में जब कथा चलेगी 23 तारीख से श्राद्ध पक्ष की, उसी समय पर 11-21 ब्राह्मणों द्वारा केवल लगातार 24, भले वो यज्ञ 11 दिन का हो, हम प्रयास करेंगे आस्था चैनल वालों से भी कि उस यज्ञ को भले 11 दिन तक चले, तो 11 दिन तक हम भी कथा भले समापन होगी वो जब 23 से चालू होगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक चलेगी। तो हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन और कथा को बढ़ाकर कैसे भी एडजस्ट कर पर यज्ञ पूरा करा दें, जिससे वो जो जीवात्मा शांत हुई है। कई लोग फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि गुरुदेव इनकी हम गति कैसे करें, उनको हम हाथ नहीं लगा पाए, उनको हम अग्नि नहीं दे पाए, उनका बेटा रो रहा है पिंडदान कर नहीं पाए, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आ पाया। 10 दिन जब कोरोना में मरा तो घर में कोई ब्राह्मण ने आकर कर्म नहीं करा। गुरुदेव हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे बेटे का उद्धार कर दो, हमारे पति का उद्धार। तो हमारा निवेदन है आप 1 रुपया भी दान मत करना। ये विठलेश सेवा समिति जो असली घी 51 किलो आया है, और भी घी मंगवाएंगे, और साकल्य द्वारा ब्राह्मणों द्वारा उस 24,000 श्लोक शिव महापुराण के हैं, सारे श्लोकों के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में निवेदन कर कर आप जो नाम भेजेंगे, गोत्र भेजेंगे, अपने पितरों का नाम भेजेंगे, उस नाम को बोल बोल कर ब्राह्मण आहुतियाँ देंगे और यज्ञ करेंगे। पर यहाँ किसी को परमिशन नहीं दूंगा, इसका ध्यान रखें। कोई यहाँ नहीं आएगा, ब्राह्मण होंगे, व्यासपीठ होगी, ऑनलाइन आप कथा सुनिए। हाँ, बाबा आपके पूर्वजों का उद्धार करे, पितरों का उद्धार करे। आपसे कुछ लेना नहीं, बाबा की तरफ से है। हो सकता है कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ कृपा करी हो पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, ये उनके लिए, उन जीवों के लिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई अपना रिश्तेदार परिचित नहीं गया हो। अब की बार ये जो दूसरी लहर आई थी ना, उसने सबको हिला दिया था साहब। पहले तो दूर के दूसरे शांत हो रहे थे जिनको हम पहचानते नहीं थे, अब तो मोहल्ले में अपने परिचित कहीं ना कहीं से खबर आ जाती थी, वो चले गया, वो हो गया। और मेरी ये सूचना, जो जो कोरोना में शांत हुआ है या जो कोरोना में नहीं भी हुआ और अधोगति में मर गया, पानी में डूबकर अधोगति में कैसे भी मरा है, अचानक सर्प के डसने से, एक्सीडेंट से, वो भी नाम गोत्र अवश्य लिखकर व्हाट्सएप पर भेजना।
जो 23 तारीख को श्राद्ध पक्ष में कथा है ऑनलाइन शिव महापुराण की, उसमें उस यज्ञ का भी दर्शन कराते जाएंगे। आपके जो नाम यहाँ भेजोगे उन नामों से आहुतियाँ दिन रात जो भी क्रम चलेगा ब्राह्मण जैसा बताएंगे उसके हिसाब से उस यज्ञ को कर दिया जाएगा। ये यज्ञ केवल पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, केवल आहुतियाँ 24,000 श्लोक की बाबा के नाम से दी जाए और बाबा उसका स्मरण करें और उन जीवों का कल्याण करें, उन जीवों के प्रयास है। कैसे भी उनको प्राप्त हो। देखो, भजन की कोई उम्र नहीं होती, दान करने की कोई उम्र नहीं होती। यहां तक शास्त्र कहता है, महाभारत कहती है कि युधिष्ठिर ने कह दिया था एक ब्राह्मण को कि मैं दान करूंगा, कल करूंगा, और भीम ने नगाड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया था कि बताओ दान, और वो भी कल, मतलब मेरे भाई ने काल को जीत लिया, मतलब मेरा भाई कल देख लेगा। जीवन में कोई भरोसा नहीं। दान करना है आज की आज करो, पुण्य करना है आज की आज करो, भजन करना है आज की आज करो, स्मरण करना है आज की आज करो, ब्राह्मण भोज कराना है आज की आज करो। जीवन में जो बन जाए अच्छा कर्म, सत्कर्म हाथों से करते चलो। पुण्य करो अपने हाथों से, दान करो अपने हाथों से, सत्कर्म करो अपने हाथों से, भजन करो अपने हाथों से। प्रयास रहेगा, बाबा कृपा करेगा। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है, जितने जीव, और ये विश्वास है मेरा कि अगर आपके गोत्र से अगर वो आहुति छोटी है ना, तो ये तो विश्वास रखता हूँ कि जो जीव गया है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं झलक दिखाकर कह ही देगा कि मेरा उद्धार हो गया है। ये विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, ये विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, कि उसका एक भाव, जैसे कई माताएं कहती हैं कि वो चले गए और वो हमें दिख रहे हैं कर, ये भाव है आपका, आप भूले नहीं हो, आपका स्मरण उनके साथ में और आप उनके स्मरण में। और एक बात जरूर कहूंगा, 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में आप भी बन सके जितना ओम नमः शिवाय का जाप करिए। श्री शिवाय।